यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को मैं आपका भाई अजीत होरो बड़े दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मित्र, आशा करता हूँ कि बड़ा दिन आपका बहुत अच्छा बीता और आपने परमेश्वर के आनंद और उसकी शांति को प्राप्त किया। मित्र, आज मन कुछ और कहता है और वो ये कि हम कुछ गीतों में चलें। लेकिन इससे पहले कि गीतों में चलें, एक विचार मेरे मन में बार बार उमड़ रहा था और ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज का मनन है ये, और वो विचार ये है कि लूका 2 और उसके 7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि और वो अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी में है, और उनके लिए सराय में जगह ना थी। मेरे मित्रों, इस पद पर थोड़ी देर के लिए विचार करते हैं और मैं आशा करता हूँ ये पद आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहला जो हिस्सा है कि और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। कुछ अनुवाद ऐसे हैं कि वो जो कपड़ा था वास्तव में उसके लिए जो शब्द आता है वो है गुदड़ा, है ना। गुदड़ी में लाल, आपने एक ये कहावत सुनी होगी। और गुदड़े का अर्थ होता है वो कपड़ा अपेक्षाकृत सस्ता होता है। अपेक्षाकृत वो बहुत नया नहीं होता, वो पुराना कपड़ा होता है। आप कहेंगे पुराना कपड़ा क्यों? तो इसीलिए कि अब तो बहुत सॉफ्ट कपड़े मार्केट में आने लगे हैं। अब तो बिल्कुल जो टेक्सटाइल है उसका पूरा टेक्सचर ही अब तो बदल गया है। लेकिन पहले ये था कि अक्सर मैंने भी अपने समय में इस बात को देखा था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो बिल्कुल नए कपड़े नहीं पहनाते थे, क्योंकि लोगों का कहना ये था कि नए कपड़े क्योंकि यूज़ नहीं किए गए हैं तो वो बहुत शार्प हो सकते हैं, वो थोड़े सख्त हो सकते हैं और उससे बच्चे की चमड़ी पर हानि हो सकती है। तो पुराना कपड़ा, यूज़ किया हुआ कपड़ा, उसका गुदड़ा बनाते थे, उसमें लपेटते थे ताकि बच्चे की स्किन को कोई हार्म ना पहुँचे। तो जो मूल ट्रांसलेशन है वो कपड़ा नहीं है, मूल ट्रांसलेशन है गुदड़ा। और गुदड़ा यदि आप देखेंगे तो कोई बड़ा खूबसूरत नहीं होता है ना, ऑलरेडी यूज़ किया हुआ, कुछ लोगों ने पहना होगा या थोड़ा इस्तेमाल हुआ होगा उसका, तो ये उतना खूबसूरत नहीं होता है, दिखने में उतना आकर्षक नहीं होता, अपेक्षाकृत कम सुंदर होता है ना। नया कपड़ा और कहाँ गुदड़ा। तो सुनिएगा, उसने गुदड़े में अपने बेटे को, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, लपेट करके रखा। अब इसको थोड़ा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसको ऐसा देखते हैं कि गुदड़े में मरियम ने संसार के सबसे बड़े गिफ्ट को लपेट करके रखा। सबसे बड़ा गिफ्ट कौन है? यीशु मसीह, है ना। तो यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा दिया गया वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट गिफ्ट है जो ह्यूमैनिटी को दिया गया, हम में से हर एक को दिया गया कि हम उद्धार पाएं। लेकिन उसको जो लपेटा गया वो गुदड़े में लपेटा गया। तो यीशु मसीह गिफ्ट है और जिसमें लपेटा गया उसको हम पैक कह सकते हैं, तो गिफ्ट पैक कह सकते हैं, है ना। तो अद्भुत गिफ्ट जो है वो एक कम अच्छा दिखने वाले गिफ्ट में, गिफ्ट पैक में वो लपेट करके रखा गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आज यूं ही बातचीत कर रहा हूँ आपसे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आजकल आप मॉल में जाइए, आजकल की इंटरनेट मार्केटिंग को देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग को देखिए। आप किसी बड़े बड़े दुकान में जाते हैं जहाँ पर ब्रांडेड सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आपको दिखेगा कि गिफ्ट पैक गिफ्ट से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। पैकेजिंग ऐसी होती है कि क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत दिखता है गिफ्ट पैक ही कि लगता है ख़रीद लो, और ख़रीद लेते हैं। और बाद में पता चलता है कि गिफ्ट पैक वाज मोर अट्रैक्टिव देन द गिफ्ट इटसेल्फ। जो वस्तु उसके अंदर है वो शायद उतनी आकर्षक नहीं है जितना आकर्षक वो गिफ्ट पैक है। तो मित्र, यहाँ पर क्या मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि बाहरी रूप पर जब जाते हैं, है ना, आजकल सारी दुनिया बाहरी रूप पर चलती है। कौन दिखने में कितना सुंदर है, व्यक्तित्व कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है, मोबाइल कौन सा है, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो बाहर के रूप को यदि देखें तो हो सकता है कि हम धोखा खा जाएं। लेकिन आइए इस समय थोड़ा सा इसको उल्टा करके देखते हैं कि गिफ्ट पैक यानी गुदड़ा तो आकर्षक नहीं है, लेकिन उसमें लिपटा हुआ प्रभु वो दुनिया का सबसे आकर्षक, वो दुनिया का सबसे अद्भुत शख्स है। आप जब पहला शमूएल उसमें देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि शमूएल जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया तो उसके बड़े बड़े भाई थे। उसके बड़े बड़े भाई मतलब कद काठी में, सारी बातों में, डील डॉल में, बड़े खूबसूरत, और वो शाऊल की आर्मी में थे। तो शमूएल को ऐसा लगा, उसको ऐसा लगा कि इन्हीं में से कोई होगा।
लेकिन तब उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा, ना तो इनके रंग पर दृष्टि कर, ना तो रूप पर, ना इनके डील डॉल पर, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। तो इस गिफ्ट पैक से हम क्या सीखते हैं? यीशु मसीह को गुदड़े में लपेटे जाने से हम क्या सीखते हैं? कि दुनिया में बहुत सारे धोखे अक्सर इस बात से होते हैं कि हमारी दृष्टि बाहर रहती है। बाहर कितना सुंदर है, एजुकेशन कितनी है, बहुत सारी बातें जो बाहर से दिखती हैं। लेकिन मित्र, आज के दिन एक बात कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर से बहुत आकर्षक ना हो उसकी खूबसूरती अंदर से ना हो। तो आइए भीतरी वस्तुओं को देखें। दूसरी बात, इसी पद का दूसरा हिस्सा था, और उनके लिए सराय में जगह न थी, है ना। इस बात से क्या सीखते हैं? इस बात से हम एक बात सीखते हैं मेरे मित्रों, और वो बात ये है कि सुनिएगा, उस दिन शायद वो दूसरा या तीसरा मनन था जिसमें यह था कि एक व्यक्ति जिसके बारे बहुत कम चर्चा होती है वो यूसुफ था। लेकिन एक और व्यक्ति है जिसके बारे में चर्चा होती ही नहीं, बिल्कुल नहीं होती, और वो कौन है? उसका भी रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और उनके लिए सराय में जगह नहीं थी, मैं इस पद पर बोल रहा हूँ। तो वो व्यक्ति कौन है जिसके बारे में चर्चा होती ही नहीं? तो आज आपको बताऊं, शायद सराय का मालिक। आज तक आपने कभी सुना है सराय के मालिक के बारे में? लेकिन उसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा इंसाइट हम में से हर एक को मिलना चाहिए। इंसाइट ये है कि सोचिए, आप इस समय कल्पना करें, वो सराय का मालिक है, भीड़ बहुत है, और उसकी जो सराय है खचाखच भरी हुई है। ही इज़ हैविंग अ गुड बिजनेस, ही इज़ हैविंग अ गुड प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग का समय तो इतना अच्छा मौका तो इससे पहले कभी नहीं आया होगा। सराय में बहुत लोग वेल सेटल्ड होंगे, अंदर कंफर्ट में बैठे होंगे, और उसी टाइम में एक पुरुष आता है, उसका नाम यूसुफ है, उसकी पत्नी मरियम जो गर्भवती है और प्रसव पीड़ा उसको हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने रिक्वेस्ट तो किया होगा कि कम से कम सराय में ही जगह मिल जाए, है ना, सराय में ही जगह मिल जाए। लेकिन इस व्यक्ति को मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चिंता उसको प्रॉफिट की थी। जो लोग बहुत अच्छी तरह सेट हो गए हैं, आराम से हैं, उनको भला कैसे बोलूं कि कोई कोई कमरा खाली कर दे? भला कौन करता? उसने इस समय कहूँगा शायद प्रॉफिट के लिए या संकोचवश या झिझक के कारण उसने किसी को नहीं कहा कि एक महिला है जिसकी जो इस समय प्रसव पीड़ा में है और उसको इस समय आवश्यकता है कमरे की, खाली कर दें। लेकिन शायद उसने किसी को नहीं कहा, उसने किसी को नहीं कहा। मेरे मित्र, आज के दिन इस मनन को अब समाप्त करेंगे। आज के दिन इस मनन को समाप्त करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत बार प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके जीवनों में आता है ना, जगह उसको चाहिए। सराय में भी जगह नहीं मिली, बहुत बार हम अपने मनों में भी जगह नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी दृष्टि हो सकता है सांसारिक बातों पर, अपने प्रॉफिट पर, अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ पर, अपनी जवानी पर, अपने शरीर की अभिलाषाओं पर। बहुत बातों की वजह से संभव है कि वो आए और हम उसको अपने दिल की सराय में जगह ना दें। सराय के मालिक ने एक काम किया, ध्यान के साथ सुनिएगा, कि उसने बड़ी खूबसूरती से इनकार कर दिया कि अंदर तो जगह नहीं मिलेगी, हाँ जो गौशाला है वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो गौशाले में इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। मेरे मित्र, एक बात और कहूँगा कि गौशाले की चरनी में, तो चरनी क्या होता है? अगर देखेंगे तो चरनी वो है जिसमें कि, चरनी मतलब जिसमें चरा जाता है, अर्थ ये हुआ, है ना, तो जिसमें कि पशु चारा खाते हैं। तो बैतलहम की चरनी में यीशु का जन्म हुआ, जहाँ पर कि पशु चारा खाते हैं। अगर आप अय्यूब की पुस्तक में जाएं तो लिखा है, मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान है। दाऊद ने एक जगह कहा, एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन दाऊद ने एक जगह अपने भजन में कहा है कि हे यहोवा, तेरी व्यवस्था कितनी बड़ी है और तेरे ज्ञान कैसे अथाह हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। वी आर कंपेयर्ड विद द एनिमल्स माय डियर फ्रेंड्स। तो इस समय ये कहूँगा कि चरनी में क्या है? जीवन की रोटी है। आइए उस चरनी में से अपने चारा को प्राप्त करें, क्योंकि लिखा है जो मेरे पास आएगा वो चारा पाएगा। मेरे मित्रों, हम में से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। आइए, लेट अस नॉट बिहेव लाइक द इन कीपर हु डिड नॉट अलाउ देम टू कम इन द इन, जिसने उन्हें सराय में आने की आज्ञा नहीं दी, लेकिन उसने एक दूसरा रास्ता दिखा दिया।
खैर ये परमेश्वर की योजना के तहत था, लेकिन बहुत बार यूसुफ मेरे आपके मन के सामने खड़ा हो जाएगा, यीशु मसीह स्वयं खड़ा हो जाएगा। लिखा है मैं खटखटाता हूँ, लेकिन अपने जीवन के सराय के द्वार को तो खोलें। और वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कंफर्टेबली सेट हो गई होंगी। उन चीज़ों को बोलना चाहिए कि खाली करो मेरे मन की अभिलाषाओं, इस समय जगह खाली करो, क्योंकि इस समय प्रभु यीशु मसीह अंदर आना चाहते हैं, अंदर आना चाहता है। पता नहीं हमारे मन की सराय में कौन कौन सी चीज़ें वास करती हैं जो कि शायद परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। तो आइए कहें कि जगह खाली करो, क्योंकि ये जगह किसी और की नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह की है। आप में से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन। बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। आपने लगातार इस मनन को सुना है मेरे मित्रों। आगे भी आपका प्रेम, आपका स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। तो आज अवसर था, आज बड़े दिन के विशेष मनन का ये अंतिम मनन था। प्रभु ने चाहा तो आगे और अन्य अन्य बातों की गहराइयों में हम चलेंगे। हमें से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।